आईएमयू के बारे में वो बच्चा सर्च करता है जो अभी कुछ दिन पहले ही मर्चेंट नेवी के बारे में जाना होता है, या फिर वो पहले से ही मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सोचता है, मगर उसे कुछ दिन पहले ही पता चलता है कि आईएमयू नाम का एक एग्ज़ाम होता है जिसको दे के वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है। तो बेसिकली ये आईएमयू होता क्या है, मतलब इसको कौन लोग देते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, इसका पेपर पैटर्न, सिलेबस क्या होता है, आज सबके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, जिससे कि कोई भी डाउट आईएमयू के रिगार्डिंग आपके मन में ना बने। ठीक है, तो मेरा नाम है प्रांजल और मैं हूँ आपका मेंटोर फ्रॉम मरीनर सिंबल। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है एंड जल्दी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो आईएमयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आप आफ्टर योर क्लास 12 दे सकते हो। ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हो तो भी दे सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपका क्लास 12 में पीसीएम में 60% होना चाहिए एंड आपके क्लास 12 या फिर क्लास 10 के इंग्लिश में 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। एंड बात करूं एज क्राइटेरिया की तो वो डिपेंड करता है आपके कैटेगरी वाइज। मैं बात करूं इन जनरल की, तो जनरल की जो एज लिमिट होती है वो होती है 17 to 25। ऐसे ही करके ओबीसी की थोड़ा 2 साल ज़्यादा होती है एंड आपकी एससी एसटी की 5 साल ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि 30 साल हो गया एससी का। ठीक है, तो आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। बाकी मैं बात करूं इसे कौन लोग देते हैं, तो जो बच्चा या फिर जो लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो डेक साइड ज्वाइन करना चाहें, चाहे इंजन साइड ज्वाइन करना चाहें, एंड उनको क्या करना है, उनको करना है डीएनएस या फिर करना है बीएससी या फिर करना है बीटेक, तो वो लोग ये आईएमयू का एग्ज़ाम देते हैं, तब जाके वो एलिजिबल होते हैं किसी भी कॉलेज के मतलब एडमिशन के लिए। और अगर बात करूं कि इसका फॉर्म कब आता है, तो इसका फॉर्म आपका आ जाता है मार्च के महीने में। पिछले साल यानी ईयर 2024 में इसका जो फॉर्म आया था वो आया था आपका 18 मार्च को। तो आप ले सकते हो कि इस साल भी 18 मार्च या फिर मिड आपके मार्च में ही आपका जो आईएमयू का फॉर्म है वो आएगा। एंड इसका एग्ज़ाम कब होता है, तो इसका एग्ज़ाम पिछले साल जो हुआ था वो हुआ था 8 जून को आई गेस। ठीक है, तो आप ले सकते हो कि इस साल भी आपका 8 जून या फिर 10 जून को ही होगा एग्ज़ाम। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ आपके जून में। बाकी इसका रिज़ल्ट जो है 1 वीक के अंदर ही आ जाता है। पिछले साल 15 जून को आ गया था, यानी 15 जून को आ गया था, यानी 8 जून यानी कि 8 जून को एग्ज़ाम हुआ था एंड 15 जून को आपका जो रिज़ल्ट है वो आ गया था। ठीक है, तो ये होता है आपका रिज़ल्ट एंड जो भी आपको एग्ज़ाम का जो डेट्स होते हैं। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं बात कर रहा हूँ इसके सिलेबस के बारे में। तो इसका सिलेबस बहुत ही सिंपल है। आपका क्लास 11th और 12th का पीसीएम आता है इसमें, एंड आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश। अगर मैं बात करूँ पेपर पैटर्न की, तो इसमें आपके फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 50 होते हैं, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन एंड जनरल एप्टीट्यूड जीके कंबाइंड मिला के जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन बनता है जो कि होता है 40 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स रीजनिंग के आते हैं और 20 मार्क्स जीके के आते हैं। बात की जाए मार्किंग स्कीम की, तो आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स यानी 1 मार्क्स कंसिडर करता है, यानी आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर आपने क्वेश्चन गलत किया, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मान के चलो आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका -0.25 लगेगा, यानी -1/4। ठीक है, तो आई होप सो आपको मार्किंग स्कीम, पेपर पैटर्न एंड आपको सिलेबस समझ में आया होगा आईएमयू का। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आईएमयू और स्पॉन्सरशिप को लेके बहुत डाउट में होंगे। तो अगर आपको एक वीडियो चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करो कि सर मुझे एक वीडियो चाहिए इसके रिगार्डिंग, कि आप बताओ कि ये स्पॉन्सरशिप और आईएमयू में क्या डिफरेंस होता है, क्या कौन सा पहले एग्ज़ाम देना चाहिए अपन को। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं, अगर आपको आईएमयू की प्रिपरेशन करनी है तो आप अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कोई भी एनडीए की बुक उठा सकते हो, जैसे कि एनडीए पाथ फाइंडर उठा सकते हो। इसको करोगे क्वेश्चन इसमें से तो आपका मतलब मोस्टली जो सिलेबस है आपका कवर हो जाएगा यहाँ से। जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री के कुछ ही चैप्टर एनडीए पाथ फाइंडर में है, बाकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो आपका कवर हो ही जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड भी कवर हो जाएगा, जीके भी कवर हो जाएगा एंड बाकी इंग्लिश भी कवर हो जाएगा। तो अगर आप सिलेबस अगर आप पढ़ोगे आईएमयू का उसके अकॉर्डिंगली
तो ही आप मतलब इफेक्टिवली पढ़ पाओगे। बाकी आप डेडिकेटेड हो IMU CET और DNS स्पॉन्सरशिप के लिए तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो कि सर आपसे प्रिपरेशन करनी है। ऊपर देख रहे होगे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो कि सर आई वांट टू लाइक प्रिपेयर फॉर IMU CET स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम। तो हमारी टीम क्या होगी, आपको गाइड करेगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको कुछ बैचेस भी सजेस्ट कर देगी जो हमारे चल रहे हैं, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं IMU CET और DNS स्पॉन्सरशिप को लेके, तो आप उनको भी एक बार देख सकते हो। तो होप सो IMU CET के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये होता क्या है। बाकी अगर आप मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नीचे कमेंट करो अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ क्वेरी है, और नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप फिल करोगे तो आपका जो भी डाउट है हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड आपका डाउट जो है क्लियर कर देगी। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे गूगल फॉर्म भर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ प्रिपेयर करना है, आपको IMU CET के रिगार्डिंग प्रिपेयर करना है, स्पॉन्सरशिप के रिगार्डिंग प्रिपेयर करना है, तो आप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर IMU CET स्पॉन्सरशिप। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।